यूहन्ना 19वां अध्याय उसका 26वां वचन, तीसरा जो शब्द प्रभु ने कहा, हे नारी, हे तेरा पुत्र, हे पुत्र, हे तेरा आमीन मां है। मेरे प्रिय लोग, यूहन्ना 19 का 26वां वचन में लिखा है, Women, behold your son, behold your son। ठीक है, अब यहां पर यीशु मसीह मरने से पहले क्रूस में जब लटके हुए थे, आसपास बहुत सारे लोग थे, उनमें बहुत सारे मरियम भी थे, बहुत सारे, मरियम मैगदलीना, मरियम आमीन, और यीशु की मां मरियम भी वहां पर थी। और उस यीशु की मां वहां पर कहीं ना कहीं उसकी एक आदत थी, उस फसह की पर्व में हर साल वो जाती थी, जैसा लूका 2 का 41 में लिखा है, यूसुफ और मरियम हर साल उनकी रिवाज थी वो फसह की पर्व में जाना है। लेकिन उस वर्ष उसको भी छोड़ते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए, कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी के साथ यहां पर खड़े हैं। और तब परमेश्वर ने इस बात को सब कुछ देखते हुए प्रभु ने कहा, हे नारी, मैं तेरा पुत्र है, आमीन। और फिर प्रभु ने अपने जो प्रिय जो चेला है, जिसके बारे में यूहन्ना 19वां अध्याय में आमीन 26वां वचन में लिखा है, उसको देखकर प्रभु ने कहा, हे ये आपकी माता है, आज से तुम इसे संभालना। हम लोग कुछ बातों को यहां पर सीख सकते हैं। उन दिनों में आप और मैं ये कह सकते, यीशु मसीह ने, मन के अंदर एक विचार आता है, यीशु ने क्यों ऐसा कहा है, हे नारी, हे नारी। Why did he say like, hey women? He could have said directly mother. क्यों यीशु ने ऐसा कहा है, हे नारी? मेरे प्रिय लोग, लाइक जूइश ट्रेडिशंस में, यहूदियों का जो ट्रेडिशनल जो फैमिली लॉ है, जो उनकी उस पारिवारिक जो लॉ में कहीं ना कहीं वो इस प्रकार सूट कर रहा था। किस प्रकार? ये मां कहने से ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑफिशियल लग रहा था, हे नारी कहने से, कहना। इसलिए यीशु ने अथॉरिटेटिवली उस जगह पर कहा, हे नारी, हे विमेन, हे नारी, ये तेरा पुत्र है, ये तेरा पुत्र है। Dear people of God, you should understand one thing. I mean, whatever Jesus did, he did with a purpose. He did with a purpose. Amen. और फिर प्रभु ने कहा अपने चेलों को देकर, इसे अपने घर पर ले जाना, उससे, ये आपकी मां है। तुरंत उसमें लिखा है 19वां अध्याय, 19वां अध्याय उसका 27वां वचन में लिखा है, तुरंत उसने अपने घर ले गया। आज्ञाकारी चेला। कई बार चेले ऐसा नहीं होते हैं, आमीन, अपने गुरु को ही नहीं मानते तो अपने गुरु की मां को कहां से मानना है। लेकिन ये चेला तुरंत मतलब अपनी मां को, यीशु की मां को अपने साथ अपनी मां बनाते हुए वो ले गया। मेरे प्रिय लोग, इस जगह पर दो चीज हम सीख सकते हैं। He had a love for his mother, आमीन, अपनी मां के लिए एक प्यार था, परिवार के लिए एक प्यार था उनके लिए, और उस चीज को वो पूरा करते हुए उसने इस कार्य को किया है। और उसके बाद उसने अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए हमने देखा है। कई बार हम सेवकाई में आते हैं, कई बार हम लोग परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं, जिम्मेवारी को भूल जाते हैं। We just forget our responsibilities। कई बार सेवकाई जिम्मेवारी को भूल जाते हैं। जो जिम्मेवारी आपको दिया गया है मेरे प्रिय लोग, उसको भी आपको निभाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। आमीन। प्रार्थना जितना करते उसके साथ उस जिम्मेवारी को निभाएं, फिर प्रभु हमें आशीष करेंगे। आज क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कई बार हम लोग भागते हैं। आमीन। आपको और मुझे जिम्मेवारियों से भागने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसको निभाने की जरूरत है। यीशु ने उसको निभाया है। आमीन। जीसस, आमीन, फुलफिल ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्रूस पर भी उसको यही था चिंता, मेरी मां क्या करेगी, मेरी मां क्या करेगी। फिर तुरंत परमेश्वर ने उस मां को अपनी चेले के हाथ में दे दिया। मेरे प्रिय लोग, आज परमेश्वर, आमीन, यही हम आपसे मुझसे चाहते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हम इन चीजों से सीखते हैं।
आमीन। अपनी जिम्मेवारी को निभाना सीखना जरूरी है। तीसरी चीज रिलेशनशिप, आमीन। इस जिम्मेवारी को आपको और मुझे निभाना सीखना है। आइए प्रार्थना करें, आमीन। इस विषय के लिए प्रार्थना करें, खुदावन इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मुझे हिम्मत और सामर्थ और अभिषेक देना। हालेलुया। लेट्स प्रे। खुदावन, थैंक यू लॉर्ड फॉर टीचिंग अस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। वचन से प्रभु हमें सिखाने के लिए धन्यवाद हो। और इस वचन की बातों को प्रभु जी जब हम सीख रहे हैं, हम इस जिम्मेवारी को परमेश्वर पिता निभाने में प्रभु जी मदद करना। प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।